वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे तैयार करते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे में समझाने जा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला सेकेंड टर्म एग्ज़ाम सीबीएसई वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल वे में सबसे आसान चैप्टर है ये और सॉल्व करना भी बहुत आसान है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को मैंने लिया है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ऐसे ही मैं डालता रहूँगा, आप देख करके प्रैक्टिस करें इसे। सबसे पहले लिखता क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। सबसे पहले अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया था 11th में, अब यहाँ पे क्या करना है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अब इसको कंपैरिजन करना है। देखने से लग रहा है कि कंपैरेटिव बोल भी रहा है कि देखिए 2 ईयर्स दे रखा है, एक दे रखा है 31 मार्च 2018 और एक दे रखा है 31 मार्च 2019। तो आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है उसका क्या करना है, आपको स्टेटमेंट तैयार करना है इस इंफॉर्मेशन से जिसमें पूरा क्लियर होना चाहिए कि ये कितना परसेंट सेल हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से मैं समझा रहा हूं, बस देखना और एग्जाम में सॉल्व भी कर देना, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हेडिंग तुमको लिखना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना लिखा हुआ अकाउंट। अब यहां नीचे में लिखना पड़ेगा तुमको फॉर द ईयर एंडेड। ध्यान रखना, फॉर्मेट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट जो स्पेसिमेन है, जो इसका कॉलम है वो अच्छे से तैयार करना। फॉर द ईयर एंडेड कितना लिख रहा है, 31 मार्च 2018 एंड 2019, ये दोनों दे देना, ठीक है, दोनों ईयर्स का। यहां सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा तुम्हारा पर्टिकुलर। बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, नोट नंबर यहां पे शो करना, ओके। इसके बाद जो कॉलम होगा वो कॉलम क्या होगा, ध्यान से देखना। नोट नंबर थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, नोट नंबर, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर होता है, ईयर 2018, यानी कि मैं लिख देता हूँ प्रीवियस ईयर, उसका रुपीस, ठीक है। यहाँ पे करेंट ईयर 2000 क्या था, 19, क्लियर। और ये कॉलम तैयार कर लेना है, इसमें अमाउंट है, इसमें नोट नंबर अगर है तो नोट नंबर दिखना होगा, और यहाँ ईयर भी लिख दिया मैंने 2019 करेंट ईयर। यहाँ पे शो करना है तुमको एब्सोल्यूट चेंज कह सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज, इसको आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज भी लिख सकते हैं। और यहाँ परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज का क्या परसेंटेज है वो देना है। तो ये मैंने कॉलम प्रिपेयर कर लिया। ये परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ या परसेंटेज चेंज, ठीक है, ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज उसका परसेंटेज चेंज, क्लियर। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, दिख रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसका मतलब सेल होता है, किसी बिजनेस का जो सेल होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसे सेल भी कहते हैं। तो अब यहाँ देखना 4 लाख है और फिर कितना दे रखा है, 3 लाख। कभी कभी क्या होगा, ईयर 2018 उस साइड देता, 19 यहाँ, तो उसको अरेंज करना होगा। पहले कोशिश करना हमेशा प्रीवियस ईयर, उसके बाद करंट ईयर लेना। तो 4 लाख जो था पहले हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे लिखा हुआ है वैसे तुम नोट करना। यहाँ लिखना रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखने के बाद कितना का था, 4 लाख था, 4 लाख यहाँ पुट कर देना। उसका कितना था, 3 लाख पुट कर देना, क्लियर। इसका काम बाद में करेंगे, पहले जैसे है उसको लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर अदर इनकम को ऐड करेंगे, सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, अदर इनकम को ऐड करना। ऐड करना है, कितना था 80,000, तो 80,000 इसमें लिख करके इसको ऐड करना। उसका कितना है 40,000, 40,000 ऐड करना,
इस दोनों को ऐड कर देना, ऐड करने के बाद हो जाएगा 4,80,000। सर इसको क्या लिखेंगे, तो इसे तुम लिखना टोटल रेवेन्यू 3,40,000, यहां लिख देना टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू हो गया, टोटल रेवेन्यू ये हो गया। अब इसके बाद टोटल रेवेन्यू के बाद यहां नेक्स्ट लिखता है कि एक्सपेंस 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस 4 लाख का 4 लाख दे रखा है और ये 3 लाख दे रखा है, इसका 50% 50%, तो इसका कितना 2 लाख होगा। तो एक्सपेंस को हमेशा माइनस करना है, ध्यान रखना एक्सपेंस को हमेशा माइनस करना, लेस एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस कितना बोलता है 50%, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इसका 50% कितना हो जाएगा 2 लाख दिखा दिया, इसका 50% 1,50,000 यानी 1.5 लाख हो जाएगा। अब इससे इसको माइनस करो, माइनस करने के बाद ध्यान से देखना कि 4,80,000 से 2 लाख माइनस करेंगे तो 2,80,000 आ गया, और 3,40,000 दे रखा है तो कितना आ जाएगा 1,90,000 आना चाहिए, आ जाएगा 1,90,000। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले कि ये तो आ गया प्रॉफिट, इसको कहते हैं प्रॉफिट, क्योंकि अब एक ही आइटम बचा हुआ है इनकम टैक्स रेट जो कि दे रखा है, तो इनकम टैक्स पे करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो NPBT सिर्फ आप लिख दें, इसका मतलब हो जाएगा नेट प्रॉफिट टैक्स बिफोर टैक्स। अब इसमें लेस, बहुत ही सिंपल है, लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इस प्रॉफिट से माइनस करना है हमें। कितना परसेंट था 40%, दोनों 40% है। ओके, तो 40% किसका, इसका 40% निकाल देना है और इसका भी 40% निकाल देना है। तो 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखो इसका 40% निकालना है और मैं मिला भी लेता हूँ कि हमारा जो परसेंटेज दे रखा है वो कितना है। 40% निकालेंगे इसका तो हो जाएगा ये मेरा 1,12,000, 1,12,000। नेक्स्ट वाले का 40% अगर निकालता हूँ मैं तो वो हो जाएगा 76,000। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करना है, इससे माइनस करने के बाद 0 0, ये भी 0, 10 में से 2 गया, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 0 0 0 0, ठीक है, और 7 से 1 गया हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1,68,000 हो गया इसका। इसके बाद हमारा आ जाएगा ये 0 0 0, ये हो जाएगा 4 हो गया, और यहाँ हमारा 8 है तो ये 1, और ये 1,14,000 ये हो गया। अब देखो ये मैंने क्या किया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं पता है, इनकम टैक्स पे करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक ये कंप्लीटेड है, तो ये तो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। अब यहां पे देखना गौर से कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं और एक इसको कर देता हूं। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग मैंने इसे सॉल्व किया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इनकम को ऐड कर दिया तो टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू से लेस एक्सपेंस, मैंने एक्सपेंस को क्या किया लेस कर दिया, तो वो अमाउंट कितना आ रहा है मेरा 2 लाख, और ये 1,50,000, इसका 50%, इसका 50%। उसके बाद इतना से माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स अभी पे नहीं किया है। और टैक्स अगर इतना ही का 50% क्या किया मैंने 40%, सॉरी 40%, तो 1,12,000 माइनस कर दिया, और इसका 1,90,000 का 40% निकालेंगे वो 76,000 आएगा। दोनों को माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस, इससे इसको माइनस, तो वो क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स देने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट। ये तो जो इन्फॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग आपने इसको फॉर्मेट में डाल दिया। अब यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज अब देखना है क्या, इसको इससे माइनस करना है। तो यहाँ देखो कितना का इंक्रीज हो रहा है 1 लाख का, 1 लाख शो कर दिया। यहाँ कितना था 80,000 या 40,000, यहाँ 40,000 हो जाएगा। क्लियर। ये डिक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। 4 से 3 हो गया यानी ये डिक्रीज हो रहा है, 80 से 40 ये भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। उसके बाद ये प्रीवियस था और ये करंट है। 4,80,000 से 3 लाख, तो 60,000 ये हो गया, और 80,000 ये हो गया, 1,40,000, 1,40,000। क्लियर। ये भी। इसके बाद
इसका 50,000 का। अब यहाँ देखो इसका डिक्रीज कर रहा है, इसको भी ब्रैकेट में दे दिया मैंने, इसका भी मैंने क्या किया, ये भी ब्रैकेट में दिया। इसका ब्रैकेट का मतलब ये क्या हो, डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये 2,80,000 और 1,90,000। अब यहाँ पे देखो कि 1,90,000 और 2,80,000। सबसे पहले करना क्या है कि अगर इसमें से 70,000 नहीं 80,000 आ जाएगा, ये 80 नहीं कितना है हमारा 90,000 आ जाएगा। ये भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसको भी ब्रैकेट में दे दिया मैंने। फिर 1,12,000 और ये कितना है 76,000 है, तो 24,000 यहाँ पे हो गया 24,000 और ये हो गया आपका 12,000। तो 24 और 12 हो गया 36,000, ये हमारा आ गया, ये भी हमारा डिक्रीज हो गया। तो आप देखा, मैंने इसे चेक कर लेता हूँ कि सही है। हाँ, हमारा हो जाएगा वैल्यू कितना 1,40,000 है, फिर 1,40,000, 50,000, 90,000, 36,000 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1,68,000। अच्छा, एक और मैं कर दूँ इसको, लास्ट वाला का भी कंपेयर कर देना है, लास्ट वाले का कंपैरिजन होगा तो वो कितना हो जाएगा 54,000। इस दोनों को माइनस कर दिया आपने, सबका परसेंटेज भी निकालना। अब यहाँ करना क्या है वो देखो। सबसे पहले देखो सब डिक्रीज ही कर रहा था, इसलिए सबको मैंने ब्रैकेट में लिखा कि ये डिक्रीज है। अगर ये प्लस में आता, जैसे 80,000 था और यहाँ 1,60,000 होता, तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था तो ब्रैकेट में नहीं देते। अब यहाँ इसका परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालना परसेंटेज, वो तुम क्या करो, यहाँ पर भी निकाल सकते हो या वर्किंग में करके निकाल कर यहाँ परसेंटेज शो करना है। जैसे इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना है कि इंक्रीज, मैं इसको लिख कर बता देता हूँ। जैसे यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज इंटू 100 डिवाइडेड बेस ईयर, जो बेस ईयर होगा उससे हम लोग इसको क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। तो इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो, तो यहाँ पे इंक्रीज कितना है 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड, जो बेस ईयर हमारा 4 लाख था ना, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा। सेकेंड वाला का कितना इंक्रीज डिक्रीज 40,000 है, 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बेस ईयर कितना था 80,000। यहाँ पे 80,000 पुट करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये 50% होगा। इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज निकालते चले जाएंगे। तो इसका हमारा कितना आ जाएगा 50%। फिर नेक्स्ट हमारा कितना है 1,40,000 है इंटू 100 है, फिर इसका बेस कितना है 4,80,000। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसमें से सॉल्व करने के बाद वो हमारा आ जाएगा 29 इस तरह से सबको निकालेंगे। जैसे लास्ट वाला कितना दे रखा है 54,000 इंटू 100 डिवाइड, हमारा बेस कितना है 1,68,000। इसमें आंसर दे रखा है कितना 32.14। मैं चेक कर लेता हूँ 32.14 कितना था 54,000 इंटू 100 डिवाइडेड 1,68,000 32.14, ठीक है 32.14। तो ये इस तरह से परसेंटेज आपका सबका निकालना, इसका भी निकालना, इसका भी निकालना, इसका भी निकालना। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, बहुत ही आसान था कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तैयार करना, या कह सकते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना। फॉर द ईयर एंड डेट हमारा दे रखा है 31 मार्च और 31 मार्च 2018 या 2019। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमेशा इनकम ऐड करना, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स माइनस कर देना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इससे अपडेट किया हुआ क्वेश्चन मैं बताऊंगा नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।